Hello dear students, I welcome you all on our YouTube channel Mohri Devi Tapadia Girls College, and today we are going to continue with our story, and the story's name is The X by R.K. Narayan. ठीक है, कल हमने स्टोरी के कैरेक्टर्स के बारे में जाना, स्टोरी की जो ऑथर है उनका इंट्रोडक्शन लिया, स्टोरी का इंट्रोडक्शन लिया, उसकी थीम जानी. आज हम देखेंगे स्टोरी की समरी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. जैसा कि इसका टाइटल है दी एक्स, ये जो टाइटल है इसका सिग्निफिकेंस जो है हमें वीडियो के लास्ट में पता चलेगा. उसके पहले जो है हम पूरी स्टोरी जान लेते हैं. ठीक है, तो कल हमने जो इसका मेन कैरेक्टर है वेलन, उसके बारे में हमने जाना था. तो आज हम देखते हैं कि स्टोरी कैसे होती है पूरी. ठीक है, क्या स्टोरी थी. तो जो वेलन है वो हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है और इसकी स्टोरी जो है वो नरेट कर रहा है नरेटर. ठीक है, तो नरेटर सबसे पहले स्टार्टिंग पैराग्राफ में बताते हैं कि जो वेलन है उनको एक एस्ट्रोलॉजर ने कॉपल विलेज में रहते हैं, वहाँ पर एक एस्ट्रोलॉजर ने, ज्योतिषी ने वेलन को बोला कि आप 3 स्टोरेड बंगलों में रहेंगे. मतलब 3 फ्लोर्स का जो बंगलो होगा, बड़ा सा, एक बहुत आलीशान सा, उसमें आप रहोगे. ऐसी वो प्रेडिक्शन करता है, ऐसी वो भविष्यवाणी करता है. कौन? ज्योतिषी. वेलन के लिए जो स्टोरी का फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें जो ज्योतिषी है वो ऐसी भविष्यवाणी करता है कि आप 3 स्टोरेड बंगलों में रहने वाले हो अपने फ्यूचर में. ठीक है, तो जो गांव के लोग हैं, बाकी जो गांव के बहुत सारे लोग होते हैं, वो वेलन पे हंसने लग जाते हैं. क्यों हंसने लग जाते हैं? क्योंकि जो वेलन की फैमिली है वो बहुत पुअर है, बहुत गरीब है. ठीक है, तो जो वेलन है वो शर्मा जाता है थोड़ा सा. उसके बाद थोड़े टाइम के बाद क्या होता है कि जो वेलन है उसके फादर एक टिफ़िन लेट ले जाने की वजह से चांटा मार देते हैं सबके सामने. ठीक है, तो वेलन क्या करता है, वेलन में सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है, तो वो क्या करता है कि वो अपने फादर को 15 इयर्स की एज में छोड़कर चला जाता है. वो घर छोड़कर चला जाता है एट द एज ऑफ 15. इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट उसके अंदर है, उसको गुस्सा आ जाता है कि सबके सामने उसके फादर ने उसको चांटा मार दिया, स्लैप कर दिया. तो वो क्या करते हैं, वो घर छोड़कर चले जाते हैं. ठीक है, यहाँ से स्टोरी शुरू होती है हमारे वेलन की. पहले अपने फादर के साथ रहते हैं, फिर जब वो घर छोड़ के चले जाते हैं तो शुरू होती है हमारी स्टोरी. तो क्या होता है, काफ़ी दिन तक जब घर छोड़ के जाते हैं, इनको रहने के लिए जगह नहीं मिलती है, खाने के लिए खाना नहीं मिलता है. तो फिर क्या होता है कि थोड़े दिन ये भीख मांगकर खाना भी खाते हैं 3-4 दिन तक. फिर इनको मिलता है एक ओल्ड मैन. ठीक है, ओल्ड मैन. अब यहाँ पे एंट्री होती है हमारे ओल्ड मैन की वेलन की लाइफ में. ठीक है, वेलन की लाइफ में अब आ गए हैं ओल्ड मैन. अब ये जो ओल्ड मैन है ये इसके फादर के जैसे बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, जो वेलन के फादर थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे. ठीक है, स्ट्रिक्ट थे, उसको अपने हिसाब से काम नहीं करने देते थे, कुछ गलती होती तो बहुत ज़्यादा डांटते थे. ठीक है, लेकिन जो ओल्ड मैन है वो ऐसे नहीं हैं, वो वेलन को अपने हिसाब से काम करने देते हैं. ठीक है, तो वेलन अपने फादर को छोड़कर अब किसके गार्जियनशिप में आ गया है? ओल्ड मैन के. ठीक है, अभी ओल्ड मैन जो है वो काफ़ी रिच है. अब ये इन्होंने क्या किया है, एक ज़मीन खरीद रखी है और वहाँ पर ये अपना बंगलो बनाने वाले हैं ये ओल्ड मैन. ठीक है, तो ये वेलन को मतलब हायर करते हैं एज ए असिस्टेंट गार्डनर. इनका एक मेन गार्डनर है ओल्ड मैन का, एक गार्डनर है जो इनके बंगलों के लिए गार्डन क्रिएट कर रहा है. वो जो मेन गार्डनर है उसकी असिस्टेंस करते हैं हमारे वेलन. ठीक है, असिस्टेंट गार्डनर मतलब कि वो सिर्फ हेल्प करते हैं, उसकी पूरा जो ड्यूटी है वो उसको नहीं देता है ओल्ड मैन, क्योंकि नया होता है. तो जो वेलन है वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, वो बहुत अपना काम अच्छे से करते हैं. वेलन जो है वो अपने काम में काफ़ी ज़्यादा ईमानदार है, तो वो अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं और इसी वजह से वो पूरी जो गार्डनिंग है वो अच्छे से सीख जाते हैं. ठीक है, अब जो असिस्टेंट गार्डनर बन जाते हैं तो फिर कुछ समय बाद जो मेन गार्डनर है वो बाहर चला जाता है थोड़े टाइम के लिए. तो वेलन पूरा गार्डन जो है संभालते हैं ओल्ड मैन का. तो मेन गार्डनर अब वेलन ही बन जाते हैं. ठीक है, तो जो ओल्ड मैन है उसका बंगलो अभी बन रहा है. ठीक है, तो इनके जो प्लांट्स हैं, जो हमारे वेलन है इनके प्लांट्स हैं, क्योंकि गार्डनिंग कर रहे हैं तो ये चाहते हैं कि जैसे ही बंगलो खड़ा हो तो उसके पेड़ भी वैसे ही खड़े हों. ठीक है, तो ये क्या करता है, उनको बोलता है कि तुम मेरे बच्चों, प्लांट्स को बोलता है अपने बच्चे. ठीक है, ये अपने प्लांट से इतना प्यार करता है, इतना ज़्यादा लव है इसको अपने प्लांट से कि वो उनको अपने बच्चे समझता है. ठीक है, तो वो लिटरली जाके बातें करता है अपने प्लांट से कि आप बड़े हो जाओ. जो मतलब मार्गोजा का ट्री होता है
उनको बोलता है कि आप बड़े हो जाओ, जैसे कि बिल्डिंग बड़ी हो जाएगी, फिर अगर आप छोटे रहोगे तो आप अच्छे नहीं लगोगे, तो आप बड़े हो जाओ, ऐसा करके ये सबसे बातें करते हैं। और जो नेचर है वो इनको रिस्पॉन्ड भी करता है। क्यों? क्योंकि जितना प्यार से उनको संभालते हैं, 2-2 बार उनको ट्रिम करते हैं, 2-2 बार उनको पानी देते हैं दिन में, तो वो जो क्या है, बहुत जल्दी उनकी ग्रोथ होती है प्लांट्स की। और जैसे ही जो 3 फ्लोर का जो बंगलो बन के तैयार होता है, तो जो इसका गार्डन है वो भी उसी के साथ रेडी हो जाता है। उसमें ये बहुत सारे प्लांट्स लगाते हैं। हम देखेंगे कि इतने सारे ये प्लांट्स उस गार्डन में लगाता है, गार्डन को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ये बना देता है। और जो बंगलो है वो बन के इतना अच्छा रेडी होता है, तो जो हमारे वेलन है उनको ऐसा लगता है कि बंगलो तो स्वर्ग लोक के जैसा है, स्वर्ग के जैसा इतना सुंदर एक घर बनाया है उसके जो ओल्ड मैन है उसने, ठीक है, जो कि उसके बॉस हैं, ठीक है। तो ये उस स्वर्ग लोक के बराबर अपने गार्डन को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान रखता है, प्लांट्स का ध्यान रखता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वेलन शादी भी करता है, उसके बच्चे भी होते हैं उसकी लाइफ में। मतलब अपने फादर को छोड़ने के बाद शादी करता है, बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन क्या है, वो सब लोग मर जाते हैं, ठीक है। तो वेलन फिर से अकेला रह जाता है, लेकिन वो क्या है, चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। वो ये बात एक्सेप्ट करता है कि सब कुछ परमानेंट नहीं होता है। उसकी वाइफ मर जाती है, उसके बच्चे भी चले जाते हैं, कोई उसके पास, उसकी जो वाइफ है वो मर जाती है, बच्चे दूर रहने लग जाते हैं उससे, बच्चों के पोती पोतियाँ सब हो जाते हैं, ठीक है। तो वो लोग वहाँ रहते हैं। लेकिन जो हमारा ओल्ड मैन है वो अपने घर पे नहीं रहता है, वो जो हमारा वेलन है ये ओल्ड मैन के घर पे ही रहता है, अपने घर पे ये अपने बच्चों के साथ ये नहीं रहता है। हाँ, कभी कभी जाता है अगर गाँव अपने, तो अपने किसी पोते पोती को लेकर ये आता है, ठीक है, क्योंकि इनकी वाइफ मर चुकी है और इनके बच्चों की अपनी अपनी शादियाँ हो चुकी है, बच्चे अपने सेटल्ड हो चुके हैं। तो ये बच्चों के जो अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस इनके हैं, उनको कभी कभी अपने साथ लेकर आते हैं अपना गार्डन दिखाने के लिए। बाकी रहते ये अकेले अपने ओल्ड मैन के घर पे, जो 3 स्टोरेड बंगलो है, ठीक है। तो वहाँ पे एक गार्डन में एक हट में रहते हैं, ठीक है, झोपड़ी होती है, वहाँ पर ये रहते हैं। वो बंगलो के पास में झोपड़ी बनाई होती है गार्डनर्स के लिए, वहाँ पर ये रहते हैं, ठीक है। फिर एक दिन क्या होता है, जो ये ओल्ड मैन है ये इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तब शुरू होता है जो वेलन है उसकी लाइफ में चेंज। तो क्योंकि जो ओल्ड मैन है उसके बच्चे जो है ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, ओल्ड मैन के जैसे वो अच्छे नहीं होते हैं, वो गार्डनर को ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते हैं जैसे कि ओल्ड मैन करता था। तो इसकी डेथ के जो बाद है वो गार्डन पे इतना ध्यान भी नहीं देते हैं और वो चले जाते हैं अपने घर को छोड़कर, सारे बच्चे, ठीक है। फिर घर संभालने के लिए कोई भी नहीं आता है। और जो ये वेलन है ये जिस हट में रहता है वहाँ पे बारिश से पानी टपकता है, तो ये फिर क्या करते हैं कि अपने जो 3 स्टोरेड हाउस है उसके नीचे एक बालकनी होती है, वहाँ पर ये शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं गिरता है, ठीक है, लेकिन रहते वहीं पे हैं। तो जो एस्ट्रोलॉजर की बात है वो सच ऐसे होती है कि उस बंगलो में ये अकेले रहते हैं, है ना। हालांकि ये मालिक नहीं है उस बंगलो के, लेकिन उसको संभालने वाला कोई भी नहीं है। तो ये गार्डनर सिर्फ इतना डेडिकेशन है इनके अंदर कि सिर्फ अपने प्लांट्स को संभालने के लिए ये अकेले रहते हैं इतने बड़े घर में, और कभी कभी उसकी सफाई भी कर देते हैं घर की, ठीक है। तो फिर क्या होता है, एक बार उनके बच्चे आते हैं, जिसका ओल्ड मैन के जो बेटे हैं वो आते हैं घर संभालने के लिए, गार्डन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और गार्डनर को भी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो वो कोई भी संभालने के लिए उसको आते नहीं, कभी कभी आते हैं, बस ज़्यादा नहीं आते हैं। तो 1-2 बार वो आते हैं, गार्डन संभालते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, फाइनली जो उनका बंगलो होता है उसका फैसला हो जाता है। क्या होता है, क्योंकि उसको संभालने वाला कोई नहीं है। पहले तो टेनेंट्स आते हैं उसमें रहने के लिए, जो किराएदार होते हैं वो भी उनको रखते हैं वो लोग, उनके बेटे, ताकि थोड़ा बहुत उनको रेंट मिले और जो घर है उनका खाली ना रहे और साफ़ सफाई रहती रहे। तो रेंट पे रखते हैं वो कुछ लोगों को। तो क्या होता है कि जो रेंट पर लोग रहते हैं वो लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं गार्डन में, इधर उधर पाँव रख देते हैं, उनके प्लांट्स के ऊपर पाँव रख देते हैं, प्लांट्स ख़राब कर देते हैं, जो फ्लावर बेड्स हैं उनको ख़राब कर देते हैं गार्डन में। लेकिन वेलन जो है वो कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ एक गार्डनर है और जो घर में लोग रह रहे हैं उनको उसको बोलने का कोई कुछ हक नहीं है। हालांकि वो अपने प्लांट्स को, अपने गार्डन को अपने बच्चों के जैसे मानता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाता है, बस थोड़ा सा दुखी हो जाता है, क्योंकि जो टेनेंट्स होते हैं, जो रेंट पे जो रहने के लिए आते हैं, वो गार्डन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं, बहुत केयरलेस होते हैं, गार्डन को ख़राब कर देते हैं वो, ठीक है। तो क्या होता है, थोड़े दिन के बाद जो वेलन है हमारे लकी होते हैं कि वो जो टेनेंट्स आते हैं, जो किराएदार आते हैं रहने के लिए, वो चले जाते हैं। ऐसे ही 2 बार 3 बार किराएदार आते हैं और वो भी चले जाते हैं उस घर से। वेलन फिर से घर में अकेला रह जाता है, ठीक है।
अब क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं रहता है ज़्यादा दिन तक, कोई भी किराएदार वहाँ पर ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, तो उस घर को सब लोग घोस्ट हाउस बोलने लग जाते हैं। क्या बोलते हैं? घोस्ट हाउस, मतलब भूतिया घर। ठीक है, वो जगह हॉन्टेड हो जाती है। ऐसे बोलते हैं कि वो जगह हॉन्टेड है, वहाँ पे तो कोई नहीं रह सकता, बहुत सुनसान सी वो जगह है, वहाँ पे कोई नहीं रहता, जो भी जाता है वो वापस चला जाता है, ज़्यादा दिन कोई वहाँ पे रहता नहीं है। तो उसको सब लोग घोस्ट हाउस बोलने लग जाते हैं, भूतिया घर बोलने लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब भूतिया घर उसको बोला जाता है, तो ओल्ड जो हमारे वेलन है वो काफ़ी दिन तक अकेले रहते हैं उसके अंदर, अपने पौधों की सार संभाल करते हैं, मैंगो ट्री, मार्गोसा ट्री, इन सबको वो बहुत ध्यान से रखते हैं, इनकी केयर करते हैं। और उनके लिए जो क्या है, उनकी लाइफ है वो सिर्फ वो प्लांट्स और गार्डन ही है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है वो डेडिकेटेड कर दी है वो प्लांट्स को और वो गार्डन्स को। उनकी पूरी लाइफ जो है वो समर्पित है गार्डन के लिए और प्लांट्स के लिए। ठीक है, लेकिन फिर से इनकी लाइफ में एक चेंज आता है कि वो जो घर है वो अब बिक जाता है किसी कंपनी को। कोई कंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो उस बंगलों को ख़रीद लेते हैं। क्यों खरीदते हैं? अपना कोई कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए उनको तो वो घर और गार्डन सब तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वो लोग आते हैं एक दिन वेलन के पास और बोलते हैं कि हमें जो है मिला हुआ है, ठीक है, हमारे पास परमिशंस है कि हम ये जो घर है उसको भी तोड़ेंगे और जो तुम्हारा गार्डन है उसको भी हमें हटाना पड़ेगा, तो अब तुम्हारा कोई काम नहीं है इधर, ये जो गार्डन है हम काटेंगे। अब वेलन इतना ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि हमने पहले भी देखा कि जो उसके प्लांट्स थे वो ही उसकी लाइफ थी। ठीक है, लेकिन वो फिर भी यहाँ पे हम देखते हैं एक्सेप्टेंस की थीम। ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लेता है कि जो हो रहा है वो होके रहेगा, उसमें वो कुछ भी नहीं कर सकता है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है सिवाय दुखी होने के। ठीक है, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है और जो वर्कर्स आते हैं, कंस्ट्रक्टर्स जो आते हैं गार्डन को ख़त्म करने के लिए, उनको सिर्फ इतना बोलता है वो कि आप मेरी एक रिक्वेस्ट मानिए, जब तक मैं यहाँ से दूर ना चला जाऊँ, जब तक मुझे आवाज़ नहीं आए आपके पेड़ों के काटने की, तब तक आप ये जो गार्डन है इसको काटिएगा मत, मेरे जो बच्चे हैं उनको आप काटिएगा मत। ठीक है, इतना वो पिटी से, इतना उसके मन में करुणा दया आ जाती है, उसके मन में इतना दुख आ जाता है कि वो उनको बोलता है कि प्लीज़ आप, मैं जाऊंगा यहाँ से, मैं चला जाऊंगा अपना सामान पैक करके, लेकिन जब तक मैं दूर ना चला जाऊँ, इतना दूर कि मुझे आवाज़ नहीं आए आपकी एक्स की। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे टाइटल का सिग्निफिकेंस है, दी एक्स, बोलता है जब तक मुझे आवाज़ नहीं आए एक्स की तब उतनी दूर तक मुझे जाने दीजिए, उसके बाद आप जो गार्डन है वो ख़त्म कर दीजिएगा। क्यों बोलता है वो ऐसे? क्योंकि वो अपने आंखों के सामने अपने बच्चों को, उनके बच्चे कौन हैं? जो उसके प्लांट्स हैं, जिसके लिए उन्होंने पूरी लाइफ समर्पित कर दी उनकी देखभाल में, आज वो गार्डन जो है वो कटने वाला है, वो ट्रीज़ जो है सब कटने वाले हैं, तो वो सहन नहीं कर पाएगा, ये सब उसको देख नहीं पाएगा करते हुए। तो वो क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है रियलिटी को और वहाँ से चला जाता है। फिर बहुत दूर जाकर आवाज़ लगाता है कि अभी भी मुझे आप लोगों की आवाज़ आ रही है, आप पेड़ मत काटिएगा। ठीक है, फिर वो काफ़ी दूर दूर चला जाता है, तब वो लोग जाके पेड़ काटते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी स्टोरी जिसमें हमने देखा थोड़ी सी सैड एंडिंग है स्टोरी की, क्योंकि जो वेलन है वो अपने पेड़ों से बहुत प्यार करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इंडिपेंडेंट कब होता है, जब उसके फादर उसको चांटा मारते हैं, वो घर से चला जाता है, तो वो इंडिपेंडेंट बन जाता है। ठीक है, उसके बाद डेडिकेशन हमने कहाँ देखा, जब वो अपने प्लांट्स की इतनी डेडिकेशन से, इतनी समर्पित भाव से वो अपने प्लांट्स की सेवा करता है, प्लांट्स को बढ़ाता है, प्लांट्स को पानी देता है, रोज़ ट्रिम करता है, वहाँ पे हमने देखा डेडिकेशन। फिर जो उसकी वाइफ मर जाती है, वहाँ पे हमने देखी एक्सेप्टेंस, है ना, एक्सेप्टेंस देखी हमने कि वो लाइफ को एक्सेप्ट करता है कि लाइफ में कुछ भी कभी भी हो सकता है। और उसके बाद लास्ट में जब हम देखते हैं कि इतना एक थोड़ा सा मार्मिक दृश्य है, मतलब थोड़ा सा बोलते हैं ना कि काइंड दया आ जाती है, वैसा उसका जो लाइफ हो जाती है कि पूरी लाइफ उसने अपने प्लांट्स का ध्यान रखा, और लास्ट में क्या होता है कि जो वो प्लांट्स है वो कट जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी वो रियलिटी को एक्सेप्ट करता है, लेकिन वहाँ पर देखते हैं उसका लव अपने प्लांट्स के लिए, अपनी मेहनत के लिए, क्योंकि उसने इतनी ज़्यादा मेहनत की थी वो प्लांट्स को बड़ा करने में, लास्ट में वो प्लांट्स कट जाते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी स्टोरी वेलन के बारे में, जो अपने प्लांट से बहुत प्यार करता है, और लास्ट में क्या होता है वो हमने देखा। ठीक है, तो आप ये स्टोरी को थॉरली रीड करेंगे, आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे मैसेज या कॉल करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।